हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे फॉर्मेशन ऑफ वर्ड और ये हमारा पार्ट 3 है। इसमें मैंने पहले बताया कि कैसे हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं बेस वर्ड से को मिला करके या फिर किसी बेस वर्ड में प्रीफिक्स या सफिक्स लगा करके हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं। और इन नए शब्दों से क्या होता है, वोकेबलरी पावर बढ़ता है, इसका खजाना आपके पास होता है। इसलिए मैं बार बार हर वीडियो में कह रहा हूं कि वोकेबलरी आप खुद बनाइए, शब्दों को पकड़िए, जोड़ना सीखिए। यदि आप इतना सीख लेते हैं तो फिर समझो कि आप इंग्लिश के ऊपर एक बहुत ही अच्छी कमांड कर सकते हैं। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है, बेस वर्ड से नए वर्ड यानी न्यू वर्ड का हम फॉर्मेशन जो करते हैं, निर्माण, उसे ही हम वर्ड फॉर्मेशन कहते हैं। बाकी की दो वीडियो की तरह इसमें भी मैं आपको कुछ नए वर्ड सिखाना बताऊंगा। जैसे एक यूज करते हैं हम नॉन, NON। नॉन का मतलब होता है ए या नहीं। सामान्यतः हम नॉन का यूज नेगेटिव प्रीफिक्स के रूप में इसका यूज करते हैं। जैसे लिविंग हमारे पास एक वर्ड है जिसका मतलब होता है सजीव। इसमें आप नॉन जोड़ोगे तो ये निर्जीव हो जाएगा। कहने का मतलब एक तरह से सजीव का विपरीत हो गया निर्जीव, यानी नॉन लिविंग। वायलेंस का मतलब होता है हिंसा। अब इसमें नॉन लगा दो, नॉन वायलेंस हो जाएगा अहिंसा। रेजिडेंट का मतलब होता है निवासी, वहां निवास करने वाला। यदि इसमें नॉन लगा दिया तो नॉन रेजिडेंट का मतलब होगा अनिवासी या प्रवासी, जो कहीं और रहता है, कहीं और से आके रहा है, उसको नॉन रेजिडेंट कहते हैं। एग्जिस्टेंट का मतलब होता है जो अस्तित्व में है, लेकिन नॉन लगा दिया तो नॉन एग्जिस्टेंट मतलब जो अस्तित्व में नहीं है। फिक्शन का मतलब होता है काल्पनिक, और इसमें नॉन लगा दिया तो नॉन फिक्शन यानी सत्य घटनाओं पे आधारित, वास्तविकता पर आधारित। कॉपरेशन सहयोग होता है, नॉन लगा दिया नॉन कॉपरेशन असहयोग। स्टॉप का मतलब होता है रुकना या रोकना। इसके आगे यदि नॉन लगा दिया नॉन स्टॉप तो फिर अब रुकने का काम नहीं, तो क्या हुआ, लगातार। सेंस का मतलब होता है सार्थक, कोई भी सार्थक बातें। अगर इसमें नॉन लगा दे तो नॉन सेंस यानी कि निरर्थक बातें। हम ये भी कह सकते हैं कि बिना मतलब की बातें या बकवास करना। स्मोकर यानी होता है धूम्रपान करने वाला। इसमें नॉन आपने लगा दिया तो नॉन स्मोकर हो गया, यानी धूम्रपान नहीं करने वाला। इनफ्लेमेबल, इसका मतलब होता है ज्वलनशील। यदि इसमें नॉन लगा दिया तो अज्वलनशील हो जाएगा, नॉन इनफ्लेमेबल। अब देखिए कितना आसान है, आपने एक नॉन शब्द जोड़ा और उससे कितने सारे शब्दों को आपने बना लिया, नए शब्द सीख लिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम आगे बढ़े। नेक्स्ट है मल्टी। मल्टी का मतलब होता है बहु या अनेक। जैसे पर्पज का मतलब होता है उद्देश्य। अब मल्टीपर्पज यानी कई सारे उद्देश्य हो गए, तो आप उसको बहुउद्देशीय कहोगे। वैसे नेशनल यानी राष्ट्रीय, मल्टीनेशनल बहुराष्ट्रीय। कल्चरल सांस्कृतिक, मल्टीकल्चरल बहुसांस्कृतिक। कलर्ड यानी रंग, और मल्टी कलर्ड यानी बहुरंगी, अनेक रंगों का। लेटरल यानी होता है पक्षीय, पक्ष, और मल्टीलेटरल यानी बहुपक्षीय। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, इसमें एक और रह गया, लिंगुअल यानी होता है भाषा से संबंधित है ये, तो मल्टीलिंगुअल यानी बहुभाषीय। तीसरा है वर्दी। वर्दी का मतलब होता है के लायक या के योग्य। जैसे प्रेज वर्दी, प्रेज यानी क्या होता है प्रशंसा, और वर्दी यानी के लायक, तो प्रशंसा करने के लायक, प्रशंसनीय। ब्लेम वर्दी, ब्लेम का मतलब होता है दोष या निंदा, तो और वर्दी यानी के लायक,
तो निंदा के लायक। ट्रस्ट वर्दी, ट्रस्ट यानी क्या होता है विश्वास, और वर्दी मतलब के लायक, तो विश्वास के लायक, विश्वसनीय। न्यूज वर्दी, न्यूज यानी आप जानते हो समाचार, तो न्यूज वर्दी यानी समाचार के लायक। रिस्पेक्ट वर्दी, रिस्पेक्ट यानी होता है सम्मान, और वर्दी यानी के योग्य, तो सम्मान के योग्य, सम्मान के लायक। अब इसका भी आप फोटो ले लो। ले लिया, चलिए नेक्स्ट है फोर्थ मिनी। मिनी का मतलब होता है लघु या छोटा। जैसे आप बोलते हो सामान्य, बहुत सारे इसके जो वर्ड आप यूज करते हो, जैसे मिनी कैमरा, जो एक सामान्य कैमरा होता है उससे छोटा कैमरा हो गया मिनी कैमरा। मिनी मार्केट, जो छोटा बाजार होता है, मिनी मार्केट। मिनी बस, जो छोटी बस होती है, मिनी वैन, मिनी कार, मिनी बाइक, इस तरह से आप जो है यूज कर सकते हो। मिनी लाइब्रेरी यानी लघु पुस्तकालय या लघु ग्रंथालय या छोटा पुस्तकालय। मिनी स्कर्ट, स्कर्ट क्या होता है, एक घाघरे का छोटा रूप होता है जिसको छोटा घाघरा कहते हैं, आजकल जिसको शॉर्ट भी कहा जाता है, तो मिनी स्कर्ट। मिनी स्कूल यानी छोटा विद्यालय। मिनी कंप्यूटर यानी छोटा। नेक्स्ट है बाई, बी आई, इसका बाई का मतलब होता है दो या द्वि। जैसे मंथली, तो महीने से संबंधित हुआ, बाई मंथली यानी महीने में 2 बार। वैसे ईयरली यानी सालाना, तो बाई ईयरली साल में 2 बार। वीकली यानी कि साप्ताहिक, और बाई वीकली सप्ताह में 2 बार। वैसे बाईलिंगुअल, लिंगुअल यानी होता है भाषी, और बाईलिंगुअल यानी द्विभाषी। साइकिल, साइकिल का मतलब होता है पहिया, और बाईसाइकिल यानी दुपहिया, 2 पहिए की। एनुअल यानी कि ये भी सालाना, और बाई एनुअल यानी साल में 2 बार। बाईफोकल, द्विफॉक्सी, और बाईफरकेट द्विभाजन। इसका भी आप फोटो ले लो। नेक्स्ट है ट्राई, ट्राई का मतलब 3 या हम कहें त्रि। जैसे ट्राइंगल यानी त्रिकोण, आप जानते हो एंगल मीन्स कोण, ट्राई यानी 3, जो 3 एंगल का होता है उसको त्रिकोण कहते हैं, त्रिभुज। ट्राई कलर, कलर मीन्स रंग, ट्राई यानी 3, तो 3 रंग का हम कहते हैं तिरंगा। ट्रिपल, ट्रिपल यानी तिगुना, 3 गुना। ट्राई साइकिल, तो साइकिल मीन्स पहिया होता है, और ट्राई यानी जो 3 पहिए की साइकिल होती है उसको ट्राई साइकिल कहा जाता है। ट्राइलेटरल, त्रिपक्षीय, 3 पक्षीय। ट्राइपोड, जिसके 3 पैर होते हैं यानी तिपाही हम इसको कहते हैं। इसका भी फोटो ले लो। अब है अन, अन का मतलब होता है विपरीत क्रिया हेतु हम इसका यूज लेते हैं। जैसे बाइंड यानी क्या होता है, किसी चीज को बांधना, तो अगर इसमें अन लगा दिया तो अनबाइंड, अब ये हो जाएगा खोलना, यानी बाइंड का उल्टा हो गया खोलना। वैसे कवर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को ढक देना, उस पे कवर कर देना। अनकवर यानी उस कवर को हटा देना। फोल्ड यानी क्या होता है, मोड़ना। अब अनफोल्ड यानी क्या होता है, उसको वापस खोलना या उसको पसार देना। डू का मतलब क्या होता है, कोई भी जैसे कार्य करते हैं, तो अनडू का मतलब होता है उस किए हुए कार्य को बिगाड़ना, वापस खोलना। जैसे अनडू द हेयर हम कहते हैं ना, जो जैसे बाल लड़कियां बनाती है और वापस बिखेर देती है, तो अनडू हो जाएगा अनडू द हेयर। लॉक मतलब ताला लगाना, अनलॉक मतलब खोलना। लोड का मतलब क्या होता है, माल लोडिंग करना, लेकिन अनलोड का मतलब क्या हुआ, माल उतारना। बर्डन यानी होता है भार या बोझ, लेकिन अनबर्डन यानी बोझ उतारना। क्लॉथ का मतलब होता है कपड़े पहनने से संबंधित होता है, ये वस्त्र पहनना, लेकिन अनक्लॉथ
का मतलब होता है निर्वस्त्र करना या कपड़े उतारना। वैसे ही इसी सेम टर्म है अनड्रेस, इसका मतलब भी वस्त्र उतारना या कपड़े उतारना। अनवेल, अनवेल, वेल का मतलब क्या होता है, जैसे घूंघट करना या पर्दा करना, पर्दा लगाना। अनवेल यानी घूंघट या पर्दा हटाना। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं। एवर, एवर मीन्स होता है सदा, निरंतर या हमेशा। जैसे आपने सुना होगा कि एवरग्रीन, देखिए एवरग्रीन यानी कि आपने सुना होगा कि ओल्ड जो सॉन्ग होते हैं हिंदी फिल्मों के एवरग्रीन है, यानी कि हमेशा चलने वाले, हमेशा अच्छे लगने वाले। तो एवरग्रीन यानी सदाबहार। एवर ग्रोविंग, निरंतर बढ़ने वाला। एवर चेंजिंग, हमेशा बदलने वाला। एवर अवेलेबल, हमेशा उपलब्ध होने वाला। इसका भी आप फोटो ले लो। इसमें एक और रह गया एवर इंक्रीजिंग, निरंतर या हमेशा बढ़ने वाला, इंक्रीज होने वाला। अब इसकी फोटो ले लो। नेक्स्ट है स्ट्रिकन, इसका मतलब होता है से ग्रस्त या पीड़ित। जैसे फियर स्ट्रिकन का मतलब फियर यानी क्या होता है भय, भय से ग्रस्त या भय से पीड़ित। पॉवर्टी स्ट्रिकन, पॉवर्टी मतलब होता है गरीबी, और स्ट्रिकन यानी पीड़ित, गरीबी से पीड़ित, गरीबी से ग्रस्त। फेमिन स्ट्रिकन, फेमिन मतलब होता है अकाल, और स्ट्रिकन यानी पीड़ित, तो अकाल पीड़ित या अकाल से पीड़ित। ग्रीफ स्ट्रिकन, ग्रीफ मीन्स होता है दुख, और स्ट्रिकन यानी पीड़ित, दुख से पीड़ित। देखिए कैसे आप शब्दों को बनाते हो, बड़ा इंटरेस्ट आ रहा होगा आपको। आप केवल देखते जाइए, बस एक अपना टर्म पकड़ लो मेन कि इसका मतलब क्या होता है, बाकी तो आप अपने आप जो है वोकैबुलरी बनाना सीख जाओगे। इसका भी फोटो ले लो। नेक्स्ट है वाइस, देखिए बहुत सिंपल एक टर्म है जिसका मतलब होता है उप। जैसे आपने लिखा प्रिंसिपल, यानी इसका मतलब प्राचार्य प्रधानाचार्य होता है, तो वाइस प्रिंसिपल उप प्राचार्य उप प्रधानाचार्य। वैसे कैप्टन यानी कप्तान होता है, वाइस लगा दिया, वाइस कैप्टन उप कप्तान। प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष, सॉरी प्रेसिडेंट का मतलब होता है अध्यक्ष या राष्ट्रपति, वाइस लगा दिया तो वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष या उपराष्ट्रपति। चेयरमैन का मतलब भी अध्यक्ष होता है, इसमें वाइस लगा दिया तो वाइस चेयरमैन हो गया, उपाध्यक्ष हो गया। चांसलर कुलपति होता है, वाइस लगा दिया, वाइस चांसलर उप कुलपति। तो ये हमारे जो 10 टर्म मैंने आज लिए थे, और 3 वीडियो इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसमें और भी हम आगे बढ़ेंगे, जहां पे किस प्रकार से हम नाउन से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से नाउन, वर्ब से नाउन, नाउन से वर्ब, ये जो है वर्ड का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, इन पे भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और आपके पास वोकैबुलरी का पावर हो जाए, वोकैबुलरी का खजाना आपके पास हो जाए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करें। देखिए आपके एक लाइक से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और हमें भी उम्मीदें रहती है कि स्टूडेंट्स हमारा जो हम वीडियो बना रहे हैं, जिस चैप्टर पर, जिस टॉपिक पर, वो बच्चों को समझ में आ रहा है। तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। धन्यवाद।